सबको जय मसीह की। आज शाम के समय के लिए मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग स्थान सुरक्षित रखा, जबकि हम एक कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। चारों तरफ महामारी के कारण काफी लोग इस बीमारी से ग्रसित है, कई लोगों की मृत्यु हो चुका है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि हम जीवितों का देश में जीवित है। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। तो हम चाहे कहीं पर भी रहे प्रियो, हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। जैसा परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे होठों से होते रहेंगे। परमेश्वर के उपकारों को निरंतर याद करते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सब प्रार्थना में हैं और भी प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु की दया हमारे देश में प्रकट हो जाए। ये बीमारी केवल अन्य जातियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासी भी, प्रभु के सेवक लोग, दास लोग, प्रत्येक जन इस बीमारी से होकर गुजर रहे हैं। काफी लोग अभी भी पीड़ित है। तो इन दिनों में हमें और भी प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति। तो हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। पिछले हफ्ते हमने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 12 अध्याय का अध्ययन किया है। 12 अध्याय में से हमने देखा कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया है। जो चिन्ह, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय में आकाश में एक चिन्ह जो देखता है, और चिन्ह एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए हैं, जिसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है और उसके पैरों तले चंद्रमा है, और एक अजगर, वो जो स्त्री गर्भवती है उसके बच्चे को निकलने के लिए अजगर उसके सामने है। तो ये सारे विषयों को हमने देखा है। अब ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में प्रवेश करेंगे। 13 अध्याय में इसका शुरुआत इसी प्रकार से होता है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय का पहला पद। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों में पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद में पड़ना है वे कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को, हम यहाँ आज यहाँ तक देखेंगे, बाकी फिर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 13 अध्याय में शुरुआती एक पशु के साथ है। समुद्र में से निकला हुआ एक पशु का वर्णन यहाँ पर है। पूरा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का अधिकतर जो है चर्चा जो किया जाता है, मसीह लोग या प्रभु के लोग, सेवक लोग जो चर्चा जो करता है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय, विशेषकर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में कृष्ण विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को ही जो है हाईलाइट करता है। अधिकतर 666 के विषय में प्रचार होता है। ये सब कुछ आने वाला समय की जो घटना है, तो वो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में पाया जाता है।
तो इससे पहले भी हमने पशु के विषय में देखा था। अथाह कुंड से वो पशु निकलकर वो दो गवाह, जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 11 अध्याय में दो गवाह जो 3.5 साल तक जो प्रचार किया था, वाणी किया था, उसको वध करता है, उन दोनों को वध करता है, उस पर जय पाता है। तो वहां पर हमने उस पशु के विषय में देखा था। वहां पर यही बताया गया वो अथाह कुंड से निकल के आया। तो मैंने उस दिन भी आपको ये बात बताए थे, जितना भी अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्टात्मा की शक्तियां हैं, शैतानी की ताकतें, मतलब शैतान जिसको हम कहते हैं वो तो आजाद है, वो कहीं बंद नहीं किया, अभी तक कहीं बंद नहीं किया है, वो अभी भी आजादी से अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितना भी अंधकार की शक्तियां, दुष्टात्मा की सेनाएं या शक्तियां हैं, अथाह कुंड में बंद है। तो इस पशु के विषय में भी कहता है वो अथाह कुंड से निकला है, अथाह कुंड से निकला। आप किसी का जो है माइक ऑन है, आप उसको म्यूट करें। तो अथाह कुंड से निकला है। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 6 अध्याय की पहला पद से जब हम लोगों ने पढ़ा था, ये 7 साल का क्लेश जब शुरू होता है, हमने पहला मोहर जब तोड़ा तब हमने बताए थे कृष्ण विरोधी का प्रकट होना। कृष्ण विरोधी संसार में प्रकट होता है, लेकिन वो वास्तविक रीति से अपने भयानक रूप में प्रकट नहीं हुआ। एक शांति कायम करने वाला शासक के रूप में वो संसार में प्रकट हुआ है। लेकिन उसका भयानक रूप हम देखता है 3.5 साल के बाद। ये 7 साल के क्लेश के आधा हिस्सा 3.5 साल के बाद रूप हम देखते हैं। तो उसी भयानक रूप में ही, या क्रोधा का जो काम जो कर रहा था, उसी समय में ही वो दो गवाह जो भविष्यवाणी कर रहे थे उनको उन्होंने वध किया। उसके बाद केवल इतना ही नहीं, वो दोनों के साथ में पवित्र लोगों के विरुद्ध में भी वो उठ खड़े होता है। तो हम इस पशु को जो है विषय में और आगे की ओर जब देखेंगे, इस 13 अध्याय में हम 3 पशुओं को हम देखते हैं। 3 पशुओं को। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का पहला पद है, वो समुद्र में से निकला हुआ पशु है, जिसको मसीह विरोधी भी कहता है, लेकिन वो अंतिम जो है संसार का जो अंतिम ताकतवर सरकार, शासन, वो है ये पशु। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 7 पद में भी हमने देखा है। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 2 पद में हम एक अजगर को देखते हैं। अजगर जिसके विषय में हमने 12 अध्याय में देखा था। जो अजगर उस स्त्री को जो तंग कर रहा था, या वो स्त्री के द्वारा जन्म दिया गया उस बच्चे को निकलने के लिए वो इंतजार कर रहा था, उस पशु को, उस अजगर के विषय में हमने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में देखा। और ये अजगर और कोई नहीं, वो शैतान है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 पद में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 2 पद में, और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 पद में इस अजगर को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3 पद में उस स्त्री के खिलाफ जंग लड़ने वाला अजगर के रूप में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 2 पद में उस अजगर को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बंद करते हुए देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 पद में उस शैतान को या अजगर को हमेशा के लिए नरक में डालने का विषय में हम देखते हैं। तो ये दूसरा पशु है अजगर। और तीसरा पृथ्वी से निकला हुआ पशु। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 11 पद जब पढ़ेंगे, एक और पशु को हम देखते हैं, वो पृथ्वी से निकला। तो ऊपर हमने 13 अध्याय का पहला पद में जो देखा वो समुद्र से निकला हुआ पशु है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 11 पद में हम जिस पशु को देखते हैं वो पृथ्वी से निकला। जरा पढ़ेंगे 13 अध्याय का 11वां पद। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वो मेमने के समान उसका सींग थे। वो पशु पृथ्वी से निकला, उस पशु को मेमने के समान 2 सींग था और अजगर के समान बोलता था।
वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। पहला पशु का सारा अधिकार वो सामने लाता था। पहला पशु मतलब वो समुद्र से निकला हुआ पशु। तो इसी पशु के विषय में देखा जाए, ये क्या है? ये झूठा भविष्यवक्ता है। हम जानते हैं परमेश्वर के विषय में हम देखते हैं, हम इस बात को अधिकतर जो है यही बात को हम विश्वास करते हैं और सिखाता है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर का ट्रिनिटी हम जानते हैं। वो पिता परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, या पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस प्रकार से ट्रिनिटी हम परमेश्वर में देखते हैं, अर्थात परमेश्वर में त्रिएकता है, ट्रिनिटी है। और यही सेम ट्रिनिटी, इसी प्रकार का ट्रिनिटी हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में भी देखते हैं। वो शैतान की ट्रिनिटी है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, मसीह विरोधी और शैतान और झूठा भविष्यवक्ता। और इसी झूठा भविष्यवक्ता के विषय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 24 पद में वर्णन किया है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 24 पद में जब आएंगे, प्रभु यीशु मसीह इस झूठे भविष्यवक्ता के विषय में क्या वर्णन किया पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। देखिए यहाँ पर झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में 13 अध्याय में झूठे मसीह, जिसको मसीह विरोधी कहता है या एंटी क्राइस्ट या कृष्ण विरोधी के नाम से हम जो जानते हैं, जो पशु के रूप में यहाँ पर दर्शाया। और फिर झूठे भविष्यवक्ता, वही झूठा भविष्यवक्ता है पृथ्वी से निकला हुआ पशु, जिसके पास है मेमने के समान 2 सींग है। और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय का 20वां पद में जब आएंगे तो उसका अंत भी देखते हैं। ये झूठा भविष्यवक्ता का अंत किस प्रकार से होता है, हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 20 पद में देखते हैं। तो इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में हम 3 पशुओं को देखते हैं। और 13 अध्याय पहला पद में, और मैंने एक पशु को जो समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और 2 पद में, और जो पशु मैंने देखा है वह चीता का नहीं था, और उसके पांव बालू के से, और उसका मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो जब हम इस पशु के विषय में हम देखते हैं, ये पशु का रूप, जो पशु समुद्र से निकल आया है, उस पशु का रूप, उसमें चीता का रूप था और सिंह का रूप था और बालू, और उसके सिर पर 10 सींग। तो इस प्रकार का रूप ये पशु के पास था। तो सवाल यह है, तो ये पशु को हमें समझने के लिए इनको जो रूप दिया गया, मैं फिर चाहूंगा उसका दूसरा पद को पढ़ें। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान चीते के समान, और उसके पांव भालू के से, उसका पांव भालू के से, और मुंह सिंह का सा था। मुंह सिंह का सा था। तो ये पशु, अभी सवाल ये है, ये क्या बात को दर्शाना चाह रहा। इस पशु को समझने के लिए हमें पुराना नियम के अंदर जाना जरूर, विशेषकर हम दानियल का पुस्तक को जो अध्ययन कर रहे हैं, दानियल का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य। तो दानियल का पुस्तक को जब हम समझेंगे तो हम इस पशु को समझ सकते हैं पशु क्या है वास्तव में। तो दानियल का पुस्तक उसका 7 और 8 अध्याय में 2 दर्शन दानियल देखता है। उसका 7 अध्याय में जो दर्शन देखा है, उसी दर्शन में दानियल जो दर्शन में जो पशुओं को देखता है, उधर भी दानियल पशुओं को देखता है। उसी पशुओं को जब हम देखते हैं, सबसे पहले दानियल देखता है सिंह, और उसके बाद बालू को देखता है, फिर चीता को देखता है, तो उसके बाद आखिर जो है भयानक पशु को देखता है। तो यहाँ पर जब हम दानियल का पुस्तक में अभी हम देखेंगे, विशेषकर मैं यहाँ पर शॉर्टली ये बात बताना चाहता है, ये चीता जो है यूनान को दर्शाता है, सिंह वो बाबिलोन को दर्शाता है, और बालू वो मादी और पर्सिया को दर्शाता है। तो ये 3 राष्ट्र अर्थात जो पशु जो समुद्र से जो निकल आया है, इसमें ये तीनों राष्ट्र अर्थात यूनान, बाबिलोन और मादी पर्सिया, तो इस प्रकार का 3 पशु से मिला हुआ
जो है एक नया पशु है जो समुद्र से निकला। और इसके बाद इसके सिर पर जो 10 सींग जो देखता है वो रोम को दर्शाता है। रोम दानियल का पुस्तक 7 अध्याय में, मैं उसको अभी विस्तार से जो है उसको आपको बताएंगे। तो वहां पर जो भयानक पशु के सिर पर जो 10 सींग जो देखा है वो भयानक पशु जो रोम है। उसके बाद इसी अध्याय में जो ड्रैगन जो है या अजगर जो है वो शैतान को दर्शाता है। और 13 अध्याय का 4 पद को जब पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार से लिखा, और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपने मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और हर एक लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से हम इस पशु के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। अब ये पुराना नियम की ओर हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 15 पद में जब हम आते हैं वहां पर हम देखते हैं ये पशु का मूर्त बनाने के लिए लोग जो है तैयार होता है और मूर्त बनाकर उसका उपासना भी करता है। तो इसको अभी हम विस्तार से पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा दानियल का पुस्तक उसका 2 अध्याय को निकालें। दानियल का पुस्तक उसका 2 अध्याय। उससे पहले मैं चाहूंगा इस पशु का जो 10 सींग, इस 10 सींग को समझने के लिए प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 17 अध्याय 2 पद को 12 पद को पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया ये पशु 3 पशु इसमें जो देखता है उसमें पहला पशु जो समुद्र से निकला है वो कृष्ण विरोधी या कृष्ण विरोधी का शासन या सरकार को दर्शाता है, और अजगर वो शैतान है, और तीसरा जो पशु पृथ्वी से जो निकल आया है वो झूठा भविष्यवक्ता है। और इस पशु के सिर पर पाया जाने वाला 10 सींग, या 10 सींग के विषय में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 12 पद। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। यहां पर लिखा है ये 10 सींग है, वो 10 राजा हैं, अभी तक वो नहीं आया है, लेकिन घड़ी भर के लिए वो राजा का सा अधिकार पाएगा ये पशु के साथ। तो इस प्रकार से हम कह सकता है ये पशु जो है अंतिम समय में एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र तैयार होगा, 10 शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर, शासक मिलकर जो पृथ्वी पर शासन करने वाला एक ऐसा सरकार पृथ्वी पर तैयार हो जाएगा। तो इस बात को दर्शाने के लिए यह 10 सींग यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ यह 10 राजा 10 राष्ट्र हैं जिनके पास बड़ी राजनैतिक सत्ता होगी तथा आने वाली विश्व शासक का समर्थन करेंगे। विश्व शासक मैं फिर कहना चाहता हूं ये वही एंटी क्राइस्ट है, उसका समर्थन करने वाला 10 राष्ट्र होगा या वो शासक होगा। और दानियल का पुस्तक उसका 7 अध्याय का 24 पद को जब पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार से लिखा, और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट बताता है यह 10 सींग जो है यह 10 शासक है और 10 राज भी है। और झूठे भविष्यवक्ता जो हमने जो देखा था वो भी 13 अध्याय का 13 पद में लिखा है, और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा देता है। इसी प्रकार से
कई ऐसी घटनाएं जो कृष्ण विरोधी के शासन काल में जो होना है, वो सारे विषयों का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देखते हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 24 पद में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो प्रभु यीशु मसीह भी कृष्ण विरोधी का समय जो झूठे भविष्यवक्ता का द्वारा जो लोगों को भरमाने वाला कार्यों के विषय में भी वर्णन किया है। तो ये सब कुछ प्रियो इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले से जो लिखा है, इसलिए नहीं कि हमें उस परिस्थिति से होकर गुजरना है। अभी मैं एक मैसेज में अभी हाल ही में सुन रहा था, तो उसमें मैसेज देने वाला एक व्यक्ति ने कहा ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का जो है पहला मोहर खोल चुका है, वो सारे घटनाएं शुरू हुआ है, जबकि मैं इस बात को आपके सामने पहले भी बता चुका, अभी वो घटना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग इस बात का विश्वास करता है वो क्लेश का समय शुरू हुआ है। लेकिन मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, विश्वासी लोग इस क्लेश में से होकर नहीं जाएगा। फिर हमें इसका अध्ययन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आने वाला उन तमाम विपत्तियों को, घटनाओं को हम समझें और हम उसमें से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो जाए, पवित्र जीवन बिताकर जब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम बादलों में उठा लिए जाए और महाक्लेश में से हम बच जाए। इसीलिए हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। और पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 पद में उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13 पद में हमने जो देखा है, वो झूठे वो पशु जो पृथ्वी से निकला, वो पशु वो बहुत से चिन्हों को दिखाकर पृथ्वी के लोगों को भरमा देंगे। अभी हम दानियल का पुस्तक में जाएंगे। इस प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को हम समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए हम दानियल का पुस्तक में जाएंगे। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय में जब हम पहुंचेंगे, 2 अध्याय में नेबुकदनेस्सर राजा एक सपना देखता है और नेबुकदनेस्सर जो सपना देखता है सेम उसी प्रकार का सपना दानियल भी देखता है। दानियल का पुस्तक 7 अध्याय और 8 अध्याय में 2 दर्शन दानियल देखता है। नेबुकदनेस्सर एक सपना देखता है और दानियल 2 दर्शन देखता है। और इन दोनों दर्शनों में नेबुकदनेस्सर और दानियल संसार के विभिन्न राष्ट्रों और विभिन्न प्रकार के शासनों को देखा है। अर्थात इस दर्शन के अंदर जो भी बातें समझाना चाहा, भविष्य में होने वाला, अर्थात नेबुकदनेस्सर के समय से लेकर बाबिलोन का समय से लेकर पृथ्वी पर जो राज का उदय होने वाला है, जो शासक लोग राज करने वाला है, उन शासकों के विषय में वर्णन करने वाला घटनाएं ये तीनों अध्यायों में सपने के द्वारा या दर्शन के द्वारा दानियल और नेबुकदनेस्सर ने देखा। और 2 अध्याय में नेबुकदनेस्सर जो सपना देखता है, ये उस समय की बात है। परमेश्वर की योजना परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को प्रकट करता है। ये कब की बात है? BC 605 में। हम थोड़ा सा इतिहास को भी इसमें हम अध्ययन करेंगे। जब इतिहास की बात आता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कई बार हम इतिहास जब पढ़ता है तो हमें इतिहास समझना बहुत मुश्किल हो जाता है या हमें बोर लगता है। लेकिन आपको बहुत अधिक ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास अभी मैं बताने जा रही है वही भविष्यवाणी की पूर्ति है। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय और 7 और 8 अध्याय में जो दर्शन और सपना दानियल और नेबुकदनेस्सर ने देखा, उसकी पूर्ति है ये इतिहास अभी हम जो आपके सामने जो रखने जा रहे हैं। तो यहां पर BC 605 नेबुकदनेस्सर राजगद्दी में बैठता है। ये तब की बात है, नेबुकदनेस्सर का पिता का अचानक मृत्यु हो जाता है। नेबुकदनेस्सर का पिता का नाम है नेबोपोलासर। नेबोपोलासर नेबुकदनेस्सर का पिता था। ये जब नेबोपोलासर बाबिलोन का राजा था,
तब की बात है, नेबुकदनेस्सर उस समय उस नबोपलासर के राज का सेनापति था। नेबुकदनेस्सर एक बहुत बड़ी सेना को लेकर यरूशलेम के विरुद्ध में लड़ाई किया है, युद्ध किया है। यह 3 बार युद्ध हुआ है, 3 बार चढ़ाई करके यरूशलेम को नाश किया। ये काम करने वाले नेबुकदनेस्सर था। तो सबसे पहले जब नेबुकदनेस्सर चढ़ाई किया, यरूशलेम में चढ़ाई किया, उस समय नबोपलासर जिंदा था, वही बाबिलोन का राजा था। तो ये BC 606 की बात है। नेबुकदनेस्सर जाकर यहूदियों को बंदी बनाकर बाबिलोन में लेके आया। तो यहूदियों को बंदुआई में ले जाने का घटना ये 3 बार हुआ, 3 टाइम में हुआ। और ये पहली बार जब नेबुकदनेस्सर इस यरूशलेम पर चढ़ाई करता है, कई लोगों को बंदी बनाकर बाबिलोन में ले जाता है। और बाबिलोन में ये मैं फिर कहना चाहता हूं, ये BC 606 का, लेकिन ठीक 1 साल के बाद नबोपोलासर की मृत्यु हो जाता है। तो जब ये पहले चढ़ाई में शद्रक, मेशक, अबेदनगो या अनन्या, मिसाएल, अज़रिया और दानियल, ये लोग भी बंदुआई में चला गया था। तो जब बंदुआई में ये लोग पहुंच गया, उसका ठीक 1 साल के बाद नबोपोलासर की मृत्यु हो जाता है। तो तुरंत नेबुकदनेस्सर राजगद्दी में बैठ गया। और राजगद्दी में बैठने के बाद अभी नेबुकदनेस्सर के अंदर बहुत बड़ा एक जो है इच्छा हो जाता है, मतलब एक व्याकुलता नेबुकदनेस्सर के अंदर है। आने वाला भविष्य कैसे होगा, मेरा राज का क्या होगा, मैं राजगद्दी में तो बैठा, लेकिन मेरा राज का क्या होगा। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जो है व्याकुलता नेबुकदनेस्सर के अंदर था। तब की बात है, नेबुकदनेस्सर जो है रात में सपना देखता है। तो इसी विचार के साथ रात में सोते समय वो सपना देखता है, लेकिन सपना वो भूल जाता है। हम इस घटना को जानता है, सपना भूल जाता है, लेकिन अगला दिन जादू, टोना, टोटका, जो भी ज्ञानी पंडित जो भी है, तमाम लोगों को, ज्ञानियों को बुलाता है और बुलाकर उनके द्वारा इस सपना का अर्थ जानने का कोशिश किया, लेकिन उनके राज में ऐसा कोई भी नहीं था। तो अंत में राजा ने यह आदेश दिया, यदि कोई जो है ये सपना का अर्थ नहीं बताएंगे तो उनको वध करेंगे। जितना भी ज्ञानी पंडित है, खस्ती लोग, सबको मार डालेंगे। तब ये बात जानकर नेबुकदनेस्सर लोगों से जानकारी लेता है, इसका क्या कारण है, राजा ने ऐसा जो है आदेश क्यों दिया, मतलब सबको मतलब मार डालने का आदेश क्यों दिया। यदि राजा का कहने के अनुसार ज्ञानियों को, पंडितों को मार डालता तो उसमें दानियल का भी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन दानियल इस बात को सुनकर राजा के पास जाता है, राजा से कहता है हमें थोड़ा समय दे कि हम उस सपने को समझे और उसका अर्थ बताएं। अब यहां पर आपको ध्यान देना, सवाल यह है, सपना देखने के बाद राजा सपना क्यों भूल जाता है। यह एकमात्र ऐसी घटना है, हम पूरा बाइबल के अंदर है या इतिहास के अंदर भी जितना जानकारी मेरा है, सपना देखने के बाद कोई व्यक्ति भूल गया और अगला कोई व्यक्ति जाकर उस सपना को बताना और उसका अर्थ बताना, एकमात्र घटना हम दानियल का पुस्तक 2 अध्याय में देखता है। उसका कारण क्या है, सवाल यह है क्यों ऐसा हुआ है, नेबुकदनेस्सर सपना देखने के बाद क्यों भूल गया। तो उसका जो है यही मतलब समझ जो आता है, ये परमेश्वर की योजना था। नेबुकदनेस्सर राजा को परमेश्वर की योजना समझाएं। परमेश्वर अपनी योजना नेबुकदनेस्सर को समझाना चाहता। यदि नेबुकदनेस्सर को केवल परमेश्वर सपना दिखाता और राजा वो सपना किसी पंडित के सामने, कोई ज्ञानी के सामने या किसी ज्योतिषी के सामने रखता, वो कुछ भी उसका अर्थ बता के छूट सकता है। मतलब वास्तविक जो अर्थ परमेश्वर जो बताना चाहता है शायद वो ना बताता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, राजा को सपना दिखाने के बाद उस सपना को भुला दिया, ताकि और कोई भी जाकर राजा को गलत अर्थ बता के ना भरमाए। और इसकी वजह से 2 कार्य हो जाता है, 2 इसका परिणाम
दो हुआ है। उसमें से पहला यह है, बाबुल में नबूकदनेस्सर को यह पता चला एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो भेदों को, गुप्त बातों को प्रकट कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर है जो गुप्त भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। ये बात है नबूकदनेस्सर समझ पाया। और दूसरी बात है, नबूकदनेस्सर ये भी समझ पाया, मेरा देश में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सपना और दर्शनों का अर्थ बता सकता है, वो दानियल है। तो ये सपना भूलने के कारण दो बात जो है यहां पर हुआ है, नबूकदनेस्सर को उसका सही अर्थ भी बताने वाला दानियल उनके सामने प्रकट होता है। और इसके बाद फिर हम इस सपने के विषय में हम देखते हैं सपना क्या है। एक मूर्ति है। दानियल राजा के सामने जाकर कहता है, रात में आपने जो सपना जो देखा है वो सपना एक बहुत बड़ा मूर्ति है जिसका सिर सोने का है और जिसका छाती चांदी का है और कमर पीतल का और जांग लोहे का और पांव लोहा और मिट्टी का। तो इसी प्रकार से सपना नबूकदनेस्सर ने देखा। जैसा मैंने बताया, नबूकदनेस्सर सपना देखा और सपने को भूल जाता, लेकिन दानियल जो परमेश्वर का भक्त था अपने दोस्तों के साथ जाकर प्रार्थना में समय बिताता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, तू अपनी गूढ़ बातों को प्रकट कर। वो प्रार्थना करता है जिसके जवाब में परमेश्वर वही सपना जो नबूकदनेस्सर को दिखाया वो सपना दानियल को दिखाया। तो दानियल ने देखा, उस बड़ा सा मूर्ति को देखा। वो मूर्ति सिर, जिसका सिर जो है सोने का, जिसका छाती और हाथ है चांदी का और कमर पीतल का, जांग लोहे का और पांव लोहा और मिट्टी का। अब फिर दानियल क्या देखता है, देखते देखते आसमान से एक पत्थर नीचे गिरता है, बिना हाथ लगाए आसमान से एक पत्थर नीचे गिरता है और इस मूर्ति का पांव में ठोकर मारता है। मूर्ति नीचे गिर के चकनाचूर होता है, कल्याण की धूली के समान हवा में उड़ जाता है और वो पत्थर जो नीचे गिरा है वो फैलकर सारे पृथ्वी में फैल जाता है, एक ऊंचा पहाड़ बन जाता है। तो यही सपना है जो नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, वही सपना रात में परमेश्वर दानियल को भी दर्शाया। तो लेकिन ये सपना नबूकदनेस्सर का सपना है और इस सपने का अर्थ भी यहां पर दानियल बताता है। मूर्ति का सिर सोने का है। दानियल राजा को कहता है ये सोने का सिर स्वयं आप हैं, अर्थात बाबुलोन। और विशेषकर नबूकदनेस्सर जो BC 500, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 605 से 605 से BC 561 तक, इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। यहां पर मैंने जो लिखा BC, एक मिनट, ये BC 5 जो यहां पर लिखा है इसको आप करेक्ट करें। ये BC 605। तो ये BC 605 से लेकर BC 561 तक नबूकदनेस्सर का शासनकाल था और नबूकदनेस्सर का मृत्यु BC 561 में होता है और बाबिलोन का पतन या बाबिलोन का अंत BC 538 में हुआ है। यह तब की बात है, खुसरू राजा बाबिलोन पर चढ़ाई करता है। बाबिलोन पर चढ़ाई करने के साथ जो है बाबिलोन का पतन हो जाता है। इस प्रकार से बाबिलोन समाप्त हो जाता है। तो जो सपना में जो मूर्ति जो देखा था, मूर्ति का जो सिर, जो सोने का सिर है, वो सिर BC 538 में समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जब हम
दानियल के सपने को जब देखता है, मैं चाहूंगा आप दानियल के सपने को भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये दानियल का पुस्तक 7 अध्याय में आएंगे। हम ये तीनों को एक साथ देखेंगे। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय, दानियल 7 अध्याय, दानियल 8 अध्याय, इन तीनों को एक साथ देखेंगे। तो यहां पर कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी, तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। जहां से आया है वो समुद्र है, और आने का कारण 4 हवाएं जो आसमान से चला है और समुद्र को उथल पुथल करता है। और ये समुद्र जो है, जो समुद्र सपना में दानियल जो देखता है, ये अलग अलग जातियों को और भाषाओं को या नेशंस को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 17 अध्याय का 15 पद जब पढ़ेंगे तो आप देख सकता। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 15 पद पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है, जो पानी तुमने देखा, ध्यान देना, पानी, ठीक है। मैंने पिछले हफ्ता भी मैंने आपको बताया, तो जो अजगर के मुंह से निकला हुआ जो पानी जो है वो नेशंस को दर्शाता है, या बहुत बड़ी भीड़ को या राष्ट्रों को दर्शाता है, जो बहुत बड़ी सेना तैयार करके इस्राएल के विरुद्ध में जो चढ़ाई की, तो वो पानी के रूप में दर्शाई। इधर भी जो समुद्र जो है वो पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 17-15 क्या कहता है, जो पानी तुमने देखा है वो जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो वो लोग है और भीड़ है और जातियां और भाषाएं हैं। तो ध्यान देना, दानियल जो दर्शन देखता है 7 अध्याय में, पढ़िए इसको, 7 अध्याय का पहला पद से। बेबीलोन के राजा बलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। देखिए, ये दानियल का पहला सपना। अभी हमने 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर का सपना देखा, अभी दानियल के सपना 7 अध्याय में देखते। पढ़िए इसको और आगे। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु, जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। तो देखिए, मैं फिर कहना चाहता, ये जो समुद्र है, ये समुद्र ये अलग अलग जातियां, भाषाएं और भीड़ लोगों को दर्शाता है या नेशंस को दर्शाता है। तो या हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ये जो हवा जो चलना, ये हवा आंधी, ये बहुत बड़ा उथल पुथल है। राष्ट्रों के बीच में जो उथल पुथल है, अंदर जो है अंदर की जो है आतंक, लड़ाइयां, अशांति, जिसकी वजह से ये पशु है वहां से निकल के आता है। तो जब कभी भी कोई भी नया राष्ट्र का उदय होता है, अभी हम आगे देखेंगे, जब कभी भी कोई भी नया राष्ट्र का उदय होता है, वो लड़ाई का बिना या युद्ध का बिना कभी उत्पन्न नहीं हुआ। तो यही युद्ध को दर्शाने वाला ये आंधिया। और इसके बाद जो है, जो 4 पशुएं जो निकल आता है, उन पशुओं के विषय में भी पढ़ेंगे 7 अध्याय का और आगे। मेरे देखते ही देखते उसके पंख के पर, तो पहला पशु जो समुद्र में से निकल आया तो क्या है? सिंह, ठीक है। यहां पर जो आप तस्वीर जो आप जो देखते हैं, ये तस्वीर में तीनों अध्याय, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय, दानियल का पुस्तक 7 अध्याय, दानियल का पुस्तक 8 अध्याय, ये तो तीनों अध्यायों का दर्शन है। यहां पर ये तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय का नेबूकदनेस्सर का सपना है, ये पहला तस्वीर। और दूसरा, ये जो 4 पशुएं जो दिख रहे हैं, ये दानियल का पुस्तक 7 अध्याय का दानियल का दर्शन है। और तीसरा, दानियल का पुस्तक 8 अध्याय में दानियल का जो दर्शन, जो दूसरा दर्शन हम जो देखते हैं। तो
अभी इसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर पहला दर्शन तो हमने देखा मूर्ति था, नेबुकदनेस्सर ने जो देखा मूर्ति जिसका सिर सोना चांदी और हाथ चांदी, कमर पीतल, जांग लोहा और पांव लोहा और मिट्टी। इसको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि हम जब समझेंगे तो तीनों को एक साथ मिलान करके हम पढ़ेंगे। तो 7 अध्याय में पहला पशु जो समुद्र में से निकल के आया वो सिंह है, जिसका 2 पंख है और पंख वो गिर जाता है और वो अपनी पैर में खड़े होता है, उसको मनुष्य का सा हृदय देता है, मिल जाता है। दूसरा जो पशु देखता है वो भी समुद्र में से आता है, वो बालू का सा है, उसका एक पैर ऊपर उठा हुआ है और उसके मुंह पर पसलियां हैं, 3 पसलियां हैं। और फिर तीसरा पशु जो देखता है एक चीता है, जिसका 4 सिर है और उसका 4 पंख भी है। और फिर चौथा जो पशु समुद्र में से निकल के आया एक भयानक पशु है, जो सबसे नीचे आप जो देख रहे हैं, एक भयानक पशु जिसके सिर पर 10 सींग है और 10 सींगों में के बीच में एक नया सींग जो निकल आता है, जिसके अंदर बड़े बोल बोलने का मुंह भी है। तो यह दूसरा दर्शन है। अभी 8 अध्याय में जब आएंगे, 8 अध्याय का पहला पद से पढ़ेंगे। बेलशस्सर राजा के राज्य की 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर हम 2 पशु को देखते हैं, 2 पशु। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसी तस्वीर के द्वारा बताना चाहता है, ये जो पहला सपना, ये जो मूर्ति जो है, मूर्ति का सिर से लेके पांव तक शुरू होता है, सिर से और अंधे पांव तक होता है। ये बाबलोन से लेकर अंतिम समय तक का पृथ्वी का राष्ट्रों का वर्णन किया है। नेबुकदनेस्सर का समय से लेकर अंतिम समय तक है, अर्थात यीशु मसीह के आगमन तक का पृथ्वी के अंदर जो भी शासक है और शासन है, राष्ट्र, उनका वर्णन करने वाला ये तस्वीर है, ये 2 अध्याय में। अभी 7 अध्याय में दानियल जो दर्शन जो देखता है 4 पशु, वो भी बाबलोन से लेकर अंतिम समय तक यीशु मसीह के आगमन तक का शासन को और राज्यों का वर्णन करता है। अभी दानियल का पुस्तक 8 अध्याय में थोड़ा सा परिवर्तन आया। इसमें बाबलोन के बाद जो मादी पारसी है, मादी पारसी से लेकर यीशु मसीह की आगमन तक का जो शासन, उसको दिखाने वाला जो तस्वीर है 8 अध्याय में 2 पशुओं के अंदर दर्शाया गया, एक मेढ़ा और एक बकरा। तो इसके अंदर मादी पारसी से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक का शासन को दर्शाया। अब इसको हमें समझने के लिए मैं इसको इन तस्वीरों को इस प्रकार से जो अलग किया है, ये तीनों दर्शनों को समझने के लिए इस तस्वीर का अलग अलग भाग को, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय का दर्शन का जो 4 भाग है उसको मैंने इस प्रकार से अलग किया है। पहला सिर और दूसरा छाती और तीसरा कमर, चौथा जांग और पैर, और उसके बाद है आसमान से गिरता हुआ पत्थर। इस प्रकार से मैंने इसको अलग अलग किया है। अभी इसी के नीचे जो सिर है, वो सिर के नीचे पशु सिंह को जो है आप देखते हैं, सिंह। तो ये आसानी से समझने के लिए दानियल का पुस्तक 2 अध्याय में मूर्ति का जो सिर है, वो सिर जो बाबुलोन है, वही सेम बाबुलोन को दानियल अपना दर्शन में सिंह के रूप में देखता है।
दो पंख वाले सिंह के रूप में देखता है। अभी उसके बाद दानियल का पुस्तक 2 अध्याय का छाती और हाथ जो चांदी का है वो मादी और पारसी है। 7 अध्याय में दानियल भालू के रूप में देखता है और दानियल का पुस्तक 8 अध्याय में दानियल उसको मेढ़े के रूप में देखता है। और उसके बाद फिर उसका कमर जो यूनान को दर्शाता है 2 अध्याय में कमर के रूप में दिखाया, 7 अध्याय में चीता के रूप में और 8 अध्याय में बकरे के रूप में। और चौथा जांग जो लोहे के रूप में, लोहे का जांग दर्शाया है, उसको दानियल का पुस्तक 7 अध्याय में भयानक पशु के रूप में दर्शाया और 8 अध्याय में वो 4 सिर के रूप में, 4 सींग के रूप में दर्शाया है। और अंत में ये आप आसमान से गिरा हुआ पत्थर। तो इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। पहला जंतु जो सिंह के समान था, उसके पंख उकाब के से थे। देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गिर गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्यों के नहीं पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। ये उस घटना को दर्शाता है नबूकदनेस्सर के साथ जो भी घटना जो घटा। मैंने जैसा बताया ये सिंह जो है नबूकदनेस्सर का सपने का सिर है और नबूकदनेस्सर के साथ जो भी घटना घटा है वो आप दानियल का पुस्तक 4 अध्याय में देखते हैं। एक ऐसे समय नबूकदनेस्सर का जीवन में आया जब नबूकदनेस्सर काफी घमंड से भरकर अपनी राजमहल के छत पर जब घूम रहे थे तो उन्होंने अपने शहर को या अपने राष्ट्र को देखने के बाद हंकार के साथ बोलने लगा। बाबुल के विषय में आप जानते हैं, बाबुल एक महान देश, जो बाबुलोन जो है एक ऐसा शहर था जिसको कहना चाहिए बहुत महान, जो नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाया गया। उसके विषय में कहने के लिए जो है मतलब काफी समय लगेगा, इसलिए मैं बाबुलोन के विषय में जो है ज्यादा वर्णन नहीं कर रहे हैं। बाबुलोन क्या था, किस प्रकार का, कभी आपने जो है आप सर्च करें गूगल में तो आपको पता चलेगा बाबुलोन किस प्रकार से बनाया गया था। फिलहाल नबूकदनेस्सर उस नगर को देख के घमंड किया और क्या कहता है, क्या ये बड़ा नगर बाबुलोन क्या मैंने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने भुजबल से नहीं बनाया? वो घमंड किया, मैं अपनी धन से बनाया, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी भुजबल से बनाया। इससे पहले ही परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को सपने के द्वारा बताया था ये घटना तुम्हारे साथ होने वाला है, ऐसा घटना होगा। 4 अध्याय में ही सपना परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिखाया था। एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में वृक्ष को काटने के लिए कहा और वृक्ष काटा गया, फिर उसका टूट में से नया कोपले निकल आता है। तो सेम घटना नबूकदनेस्सर के साथ हुआ। नबूकदनेस्सर घमंड करने के कारण परमेश्वर ने आकाशवाणी हुआ इसको काट के फेंक दे। तो नबूकदनेस्सर 7 साल तक पागल बन जाता है, पशु के समान, गाय बैल के समान जंगलों में घूमकर वो घास खाने लगा और उनके शरीर के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। उनके नखून बढ़ गया उकाब के समान और बहुत बड़ा परिवर्तन आप वहां पर उस भाग को पढ़ कर देखना। तो इस प्रकार की घटना नबूकदनेस्सर के साथ हुआ है। वही घटना है यहां पर हम जो देखते हैं, उसके जो दो पंख वो गिर जाता है और फिर 7 साल के बाद नबूकदनेस्सर राजा जब पश्चाताप किया, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, तब मतलब वो पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के कारण फिर से परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को पहले के समान बुद्धि दिया है, अपने आपे में आ जाता है, फिर वो अपने सिंहासन में बैठ जाता है। तो यही घटना है नबूकदनेस्सर के साथ जो घटना घटा है, वही है ये सिंह का जो पंख गिरना और उनको मनुष्य का सा हृदय जो देना। और
इसके बाद जो अगला पशु को जो हम देखता है, दानियल का पुस्तक 7 अध्याय का अगला पशु पढ़िए, उसका 5वां पद पढ़ेंगे। मैं सोच ही रहा था, 7 अध्याय का 5 पद। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। तो यहां पर 7 अध्याय में बालू को देखते हैं और 8 अध्याय में आएंगे मेढ़े के रूप में देखते हैं। फिर मैंने आगे उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाले एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है। ध्यान देना, ऊपर ये दोनों पशुओं को देखें, ऊपर जो बालू है, बालू का एक पांव ऊपर उठा हुआ है और दूसरा जो मेढ़ा है, मेढ़े का जो है दोनों सींग बड़ा है, लेकिन यहां पर स्पष्ट लिखा है इन सींगों में से एक सींग बड़ा है, एक छोटा है। दानियल का पुस्तक उसका 8 अध्याय का 3 पद। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। तो देखिए यहां पर सॉरी, बाबिलोन के विषय में 8 अध्याय में बाबिलोन के विषय में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि 7 अध्याय में बाबिलोन के विषय में जिक्र किया है, लेकिन 8 अध्याय में बाबिलोन का विषय में कोई जिक्र नहीं है। 8 अध्याय में केवल मादी पारसी से शुरू होता है। मैं चाहूंगा उसको आप पढ़ें, 8 अध्याय का पहला पद से पढ़े ताकि हम उसको समझें। बलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं इलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि उलय नदी के किनारे पर हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो दर्शन जो देखता है वो बालू से शुरू होता है। इससे सॉरी, ये 7 अध्याय का, लेकिन 8 अध्याय में वो मेढ़े से शुरू होता है। मेढ़े से पहले कोई पशु नहीं। तो यहां पर 7 अध्याय का बालू और 8 अध्याय का मेढ़ा, ये एक ही राष्ट्र को दर्शाता है। यह है मादी और पारसी। तो अभी इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता है। ये दोनों पशुओं का एक विशेषता, बालू का एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, एक पैर ऊपर उठा है, और ये मेढ़े का एक सींग छोटा है और दूसरा बड़ा है। ये क्या बात को दर्शाना चाहता है? बाबिलोन के बाद जो अगला जो राष्ट्र का उदय हुआ है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सब जो बाबिलोन का पतन का जो कारण BC 539 में 539 में मादी पारसी जो एक नया राष्ट्र जो उदय हुआ है, एक संयुक्त राष्ट्र, दो, एक मादी है और दूसरा पारसी है। ये दोनों मिलकर एक नया राष्ट्र को तैयार करता है, जिसको मादी पारसी के नाम से जानता है। इसका अगुवाई करने वाला जो अगुआ, उनका नाम था साइरस, या बाइबल में खुसरो नाम दिया गया। खुसरो की अगुवाई में ही कई देशों के विरुद्ध में युद्ध होता है, और यही खुसरो ने ही बाबिलोन के विरुद्ध में भी युद्ध किया है और बाबिल को पराजित किया है। लेकिन जब हम दानियल का पुस्तक 5 अध्याय आखिरी भागों में जब आता है, वहां पर खुसरो का कोई जिक्र नहीं है, वहां पर दारा का जिक्र है। ठीक है, लेकिन खुसरो के विषय में यदि आपको पढ़ना है, समझना है, यशायाह का पुस्तक उसका 45 अध्याय में जब आएंगे, यशायाह का पुस्तक 45 अध्याय का पहला पद। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरो के विषय में यो कहता है
मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दो कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। उसका फाटक बंद ना किया जाए। थोड़ा सा इतिहास को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये उस समय की बात है जब बेलशस्सर राजा अपने रखवालियों के साथ, प्रधानों के साथ बैठकर दाखमधु पी रहा था। परमेश्वर की भवन से, जो यरूशलेम से जो परमेश्वर का भवन का पात्र उनके पिता नबूकदनेस्सर लाकर जो बाबुलोन में जो पहुंचाया गया था, उन पात्रों को भी लाकर उसमें दाखमधु पी रहा था। उसी समय की बात है, उसी रात में दीवार में एक उंगली आकर लिखता है, मैंने तेकेल ऊपर से। उसका अर्थ जो है दानियल बताता है, तेरा दिन को तुम तराजू में तोला गया और हल्का पाया, और इसलिए तेरा दिन को गिनकर समाप्त किया, और तेरा राज को विभाजित करके मादी और पारसियों को दे दिया। ये बातें परमेश्वर ऑलरेडी बेलशस्सर राजा को दर्शाया, और बेलशस्सर राजा इसका अर्थ सुनने के बाद ज्यादा समय जीवित नहीं रहा। शायद मुश्किल से एक आध घंटा, रात की बात है, एक आध घंटा और बीत गया होगा। रात के समय खुसरू राजा मादी पारसी की सेना को लेकर बाबुल पर चढ़ाई करता। बाबुल के विषय में हम जानते हैं, बाबुल की चारों ओर अति भयंकर एक शहरपना था। कहा जाता है करीब 320 फीट ऊंचा शहरपना बनाया गया था। उसके बाहर एक और शहरपना था, दो शहरपना के बीच में एक काई बनाकर रखा था। इस काई में यूफ्रेटिस नदी का पानी लाकर भरा हुआ था, ताकि कोई भी शत्रु सेना बाबुल पर चढ़ाई ना करे। इतनी बहुत भयंकर रीति से सुरक्षित एक नगर था, बहुत बड़ा सुरक्षा बाबुलोन को दिया गया था। लेकिन फिर भी जिस रात बेलशस्सर राजा ने वो उंगली को लिखा हुआ शब्द का अर्थ को सुना, जाना, उसी रात को खुसरू अपनी सेना को लेकर बाबुल पर चढ़ाई किया। वो बाबुल पर चढ़ाई करने से पहले क्या करता है, यूफ्रेटिस नदी के पानी जो इस काई में, ये शार्पना की बाहर की काई पर जो भरता था, यूफ्रेटिस नदी को बंद करके, पानी को बंद करके वो पानी को सुखा दिया, और सेना आसानी से बाबुल पर चढ़ाई करता है। और यही कहा जाता है जब राजा अपने प्रधानों के साथ दाखमधु पी के इतने नशे में थे, क्योंकि वो बेफिक्र था, इनको मालूम है इतनी सुरक्षित नगर पर कोई भी हमला नहीं कर सकता, कोई शत्रु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो बेफिक्र था। लेकिन परमेश्वर का जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो बताया गया, मैं अपनी दास खुसरू के दाहिने हाथ को इसलिए थामा है कि उनके आगे आगे चलकर बंद फाटकों को उसके लिए खोल दे। सेम ऐसे ही घटना घटता है जब खुसरू अपने सेना को लेकर बाबुल पर चढ़ाई करता, पहरेदार स्वयं उनके लिए द्वार खोल देता है। तो परमेश्वर का वचन वहां पर पूरा हो जाता है। यशायाह का पुस्तक 45 अध्याय का वो भविष्यवाणी, खुसरू बाबुलोन पर प्रवेश किया और उसी रात बेलशस्सर का मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद मादी, ध्यान देना, मादी धारा को सिंहासन पर बैठा दिया। तो दानियल का पुस्तक 6 अध्याय में जब आता है, जो राजा मादी पारसी का राजकाल में जो राजा जो पहला सिंहासन में जो बैठा है, 6 अध्याय में वो दारा है। ध्यान देना, ये दारा वो मादी है, पारसी नहीं है, मादी है। अभी सवाल है ये दारा कौन है? ये केवल ये दारा को आप बाइबल के अंदर देख सकता है, इसके अलावा कोई भी इतिहास में दारा का कोई भी जिक्र नहीं। बाबिलोन का पराजय या बाबिलोन के ऊपर मादी पारसी का जो विजय का जो भी वर्णन है इतिहास में, उसमें केवल साइरस को या खुसरू को देखते हैं। साइरस, जिसको बाइबल में खुसरू नाम से हम जो जानते हैं, या हिंदी में खुसरू नाम है। तो इसके अलावा दारा का कोई भी जिक्र इतिहास में नहीं। लेकिन अब ये सवाल आज भी है, दारा कौन है? लेकिन फिलहाल इस बात को मानता है ये दारा, कुछ लोगों का मानना ये खुसरू का मामू था। खुसरू ने राजगद्दी में अपने मामू को बैठा दिया, ये कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना नहीं, वो गवर्नर था, खुसरू ने उस गवर्नर को राजगद्दी में बैठा है। फिलहाल कुछ भी हो, फिलहाल हम इस बात को जानते हैं पहला व्यक्ति जो राजगद्दी में जो बैठा वो दारा था। लेकिन दारा को केवल हम दानियल का पुस्तक 6 अध्याय में देखते हैं, जो दानियल को सिंह की मांदों में डाला था और रात भर जो है उनके लिए जो है जो परेशान भी हुआ था, तो वही दारा। लेकिन
खुसरू राजा बीसी 539 में बाबलोन पर विजय प्राप्त करता है और अपना शासन वहां पर शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये जो दूसरा राष्ट्र जो बालू और मेढ़े के रूप में जो दर्शन में जो दानियल ने जो देखा वो मादी और पारसी था, जो बीसी 539 में बाबुल पर जो विजय प्राप्त किया है। और इसमें जो बड़ा सिंह जो है ये पारसी को दर्शाता है और ये दो छोटा सिंह ये मादी को दर्शाता है। और ये बालू के अंदर बालू में ये उठा हुआ यह हाथ है ये पारसी को दर्शाता है और दूसरा हाथ है वो मादी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से दानियल का सपने का बालू और मेढ़ा और नेबुकदनेस्सर का सपने का छाती का समय शुरू हुआ था। इसके बाद अगला जो तीसरा जंतु जो दानियल ने अपने दर्शन में जो देखा था, तीसरा जंतु चीता के समान जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया ये पशु जो है ये 4 सिर वाले और 4 पंख वाले ये पशु जो चिता के रूप में ये यूनान को दर्शाता है। यूनान, अब यही यूनान दानियल का पुस्तक 8 अध्याय में ये बकरे के रूप में जो आप जो तस्वीर जो देखते हैं 8 अध्याय में बकरे का तस्वीर दिया गया और 7 अध्याय में चीता। अभी आप थोड़ा सा ध्यान देना, इस पशु का चीते का 4 सिर और 4 पंख। अभी सवाल यह है ये 4 पंख क्या चीज को दर्शाता है? ये 4 पंख इसलिए दर्शाया गया तीव्र गति को दर्शाने के लिए। तीव्र गति, थोड़ा सा हम और इतिहास की ओर जाएंगे। मादी पारसी का राजकाल में जो अंतिम राजा था जिसका नाम दारा था, दारा तीसरा, डारियस III, जो पारस का अंतिम राजा था। तो इनके राजकाल में सिकंदर महान, अलेक्जेंडर जो सारे विश्व को जीतने के लिए मैसेडोनिया से जो निकला। अभी अलेक्जेंडर के विषय में भी जब हम देखते हैं, अलेक्जेंडर का पिता का नाम फिलिप II था। फिलिप II मैसेडोनिया का राजा था। उसने अपनी सेना लेकर बीसी 336 में एशिया माइनर की ओर बढ़ने लगा, जहां पर मादी पारस का अधिकार था, लेकिन उनका अपने लोगों ने ही उनको वध किया। जब हम इतिहास को पढ़ता है तो मतलब ये फिलिप का जो है वध के विषय में मतलब कई प्रकार की जो है कहानियां हैं। यहां तक कहा जाता है फिलिप की जो पत्नी जो ओलंबिया है उसने ही फिलिप को मरवा दिया, यही माना जाता है। वो इसलिए मरवा दिया ताकि अपने पुत्र अलेक्जेंडर को राजगद्दी में बैठा है। तो फिलहाल फिलिप की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर या बादशाह सिकंदर जो महान है वो बीसी 336 से 323 जो है माना जाता है, लेकिन विशेषकर उनका जो शासन काल का जो समय बीसी 332 से 323 तक था, मतलब केवल 10 साल उनका शासन काल था। तो ये एक बहुत बड़ी सेना को लेकर बादशाह सिकंदर आगे की ओर बढ़ता है और यही बादशाह सिकंदर दारा को मार डालता है। और बादशाह सिकंदर का कहना यह है, जैसा पृथ्वी के ऊपर एकमात्र सूर्य है,
आसमान में केवल एक सूर्य है, उसी प्रकार से सारे संसार में एक ही राजा होगा, वो राजा मैं हूंगा। तो उनका कहना यह है केवल दुनिया के अंदर, पृथ्वी के अंदर एकमात्र राष्ट्र होगा, यूनान का राष्ट्र। तो उसी निर्णय के साथ वो आगे बढ़ता है। उनकी यात्रा में उन्होंने बाबलोन पर विजय पाया, मादी पारसी को पराजित किया है। उसके बाद जो है आगे बढ़कर हिंदुस्तान तक आता है। हम इस कहानी को जानता है। हिंदुस्तान में जो पहुंचा, जो महान जो योद्धा, जो पोरस जो शक्तिशाली था, उनको भी कैसे भी हो धोखे से जो उन्होंने पराजित किया है। और उसके बाद बहुत बड़ा जीत हासिल करके वो वापस बाबलोन की ओर गया। बीसी 323 में बाबलोन में उनका मृत्यु हो जाता है। इसके विषय में थोड़ा सा और विस्तार से हमें समझने के लिए दानियल का पुस्तक 10 अध्याय, 10, 11, 12 अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तो आपको मादी पारसी से लेकर विशेषकर यूनान का राजकाल का घटना को ये तीनों अध्याय में आप देख सकते हैं। दानियल 10, 11 और 12 अध्याय में विस्तार से 11 अध्याय में वर्णन किया है कौन सा राजा में आने वाला हफ्ता जो है यदि प्रभु चाहे तो हम देखेंगे कौन सा राजा, यूनान की राजा लोग कब कब राज किया है। दानियल का पुस्तक 11 अध्याय में से बहुत जरूरी है, हम उस पुस्तक को 11 अध्याय को समझना जरूरी है। तो फिलहाल हम इन तस्वीरों को देखेंगे। ये जो बकरा जो है, ये बकरा या यूनान को दर्शाता है या विशेषकर सिकंदर को दर्शाता है। ये मेढ़ा ये मादी पारसी को दर्शाता है। मैं चाहूंगा उसको आप पढ़े 7 अध्याय में से, 8 अध्याय में से। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया। और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा, उस पर जलकर अपना पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ डाला और उसका सामना करने को मेढ़े का देखिए इस प्रकार से मादी पारसी को पराजित करता है। यह बकरे का जो सामने जो सींग है ये बादशाह सिकंदर को दर्शाता है। ये सींग बादशाह सिकंदर को दर्शाता है। और चीता का 4 सिर और बकरे का 4 सींग। इसके बाद हम जो देखते हैं चीता का जो 7 अध्याय में जो चीता को हमने जो देखा था, फिर ये जो चीता इसका 4 सिर ये क्या है। और 8 अध्याय में बकरे का 4 सिर। वह हम आप देखते हैं वो बकरे का एक सिर जो है वो टूट जाता है। पढ़िए उसको, उस भाग को। और उसका सामना करने को मेढ़े को कुछ भी वश ना चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया। ये अत्यंत बड़ाई मारने लगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ ये वो सिकंदर का ही जो है वो दावा है। सिकंदर ने जो है दावा किया मैं सारे पृथ्वी को अपने मुट्ठी में करूंगा, सारे दुनिया को मैं अपना बनाऊंगा। ये दावा सिकंदर ने जो किया, इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यदि कोई व्यक्ति सारे पृथ्वी को हासिल करे और अपनी आत्मा को ना बचाए उसके लिए क्या लाभ है। तो वही बात जो सिकंदर का वही घटना को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ये वचन बताता है सारे पृथ्वी को सिकंदर ने प्राप्त किया लेकिन कुछ भी यहां से लेकर वो जा नहीं पाया और यहां तक वो अपनी प्राण को भी बचा नहीं पाया। और आगे तब उसका बड़ा सींग टूट गया। वो बड़ा सींग टूट गया। तो ये जो मैंने बताया जो बड़ा सींग जो है वो सिकंदर को दर्शाता था। 323 में हो जाता है। 323 में
सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद जब मृत्यु के बाद, जब आप थोड़ा सा इतिहास को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब सिकंदर का मृत्यु से पहले इनके सेनापति, जो 4 सेनापति आते, उन्होंने सिकंदर से कई बार पूछा, आपकी मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी को संभालेंगे, कौन राज को संभालेंगे। लेकिन सिकंदर ने कोई बात नहीं कहा, बिना किसी को अधिकार सौंपकर उनका मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद BC 215 में तक, मतलब सिकंदर का मृत्यु से लेकर 323 से लेकर मतलब एक बहुत, यहां पर ऊपर जो है 215 जो लिखा है, ये 315 है, ये 315। एक बहुत बड़ा जो है आपसी कलह हो जाता है ये तीनों सेनापतियों के बीच में। ये तीनों सेनापतियों का नाम है, सॉरी 4, मैं कभी कभी गलत शब्द निकलता है। ये 4 सेनापति, 3 नहीं 4 सेनापति। पहला जिसका नाम टॉलमी है, दूसरे का नाम सेल्यूकस है, तीसरे का नाम लिसिमाकस और चौथा कसांडर। तो ये 4 सेनापतियां आपस में लड़ने लगा और अंत में 315 में यूनान 4 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये एक सिंह, जो बकरे के ऊपर जो एक सिंह जो सिकंदर था, सिकंदर का मृत्यु के बाद जो 4 सिंह निकल आता है, ये 4 सिंह है, ये 4 राष्ट्रों को दर्शाता है। अर्थात यूनान जो एक संयुक्त जो यूनान था वो विभाजित हो जाता है। 4 सेनापतियों ने उसको अलग अलग विभाजित करता है। मिस्र और अलेक्जेंड्रिया वो टॉलमी के हाथ में आ जाता है। सेल्यूकस के हाथ में सीरिया और अंताकिया आ गया, और लिसिमाकस के हाथ में त्रस और बिथुनिया आ गया, और कसांडर के हाथ में मैसेडोनिया और ग्रीस आ जाता है। इसी प्रकार से ये जो चिता का जो 4 सिर जो है, ये 4 सिर जो है इस बात को दर्शाता है, यूनान जो एक संयुक्त जो है राष्ट्र था वो विभाजित होकर 4 भागों में विभाजित होकर 4 लोगों के हाथ में आ जाता है। और ये बकरे का एक सिंग टूटकर वो 4 सिंग वहां पर निकल आता है। उसमें से एक सिंग टॉलमी, दूसरा सेल्यूकस, तीसरा लिसिमाकस और 4th कसांडर। अभी हम परमेश्वर की वचन में, विशेषकर दानियल का पुस्तक 11 अध्याय का जो अध्ययन जब करेंगे, इसमें से ये 2 लोगों का जिक्र जो है नहीं होता है। ये 2 लोगों का जिक्र नहीं होता है, लिसिमाकस और कसांडर। लेकिन 11 और 10, 11, 12 अध्याय में ये 2 लोगों का जिक्र खूब आया है। उत्तर का राजा और दक्षिण के राज के जो है जिक्र 11 अध्याय में बार बार आता है। तो ये टॉलमी और सेल्यूकस है, अर्थात मिस्र और अलेक्जेंड्रिया ये टॉलमी के हाथ में था और सेल्यूकस के हाथ में सीरिया और अंताकिया। तो इसी प्रकार से यूनान 4 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये है दानियल का दर्शन, 2 दर्शन। और इसी में ये जो दर्शन दानियल ने जो देखा है, वो दर्शन की जो है तुलना करने वाला नबूकदनेस्सर का जो सपना का जो भाग, वो कमर था, जो पीतल का कमर, यह यूनान को दर्शाता है। फिर मैं चाहूंगा इस तस्वीर को आप देखें। नबूकदनेस्सर का जो तस्वीर दर्शन में, ये कमर यह यूनान को दर्शाता है, और दानियल का पुस्तक 7 अध्याय का ये चिता ये यूनान को दर्शाता है, और दानियल का दर्शन 8 अध्याय का दर्शन का बकरा ये यूनान को दर्शाता है। इसी प्रकार से यूनान का विभाजन हो जाता है,
और यूनान का शासन काल आ जाता है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले हफ्ता भी हम इसी इतिहास की कुछ बातों को और मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अंदर स्पष्ट रूप से, विशेषकर मैं चाहूंगा आप अगले हफ्ता 11 अध्याय को जरूर पढ़ें, तब आप समझेगा ये विभाजन के बाद यूनान में, मतलब विशेषकर सेल्यूकस और टॉलमी के बीच का जो लड़ाई, ये 11 अध्याय में, दानियल का पुस्तक 11 अध्याय में देखते हैं। तो दानियल का पुस्तक 11 अध्याय का जो भी वर्णन है वो सेल्यूकस और टॉलमी का बीच का युद्ध का वर्णन है। तो इसलिए जरूर आप उसको पढ़ें। परमेश्वर मदद करे। परमेश्वर महान परमेश्वर है। जो कुछ भी भविष्य में जो होता है परमेश्वर अपने भक्तों को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने अपने भक्त दानियल को आने वाला भविष्य को दर्शाया, और यहां तक व्याकुल नेबुकदनेस्सर को भी परमेश्वर ने दर्शाया आने वाला समय क्या होगा, दुनिया में कैसे राष्ट्र का उदय होगा। और सिर्फ इतना नहीं, नेबुकदनेस्सर को उसको दर्शाने का जरूरत है यह था, क्योंकि नेबुकदनेस्सर आने वाला समय में, जैसा मैंने बताया, वो घमंड करता है, अहंकार करता है, लेकिन परमेश्वर इस बात को दर्शाना चाहा, पृथ्वी के अंदर जितना भी शासन आता है या शासक आता है, राष्ट्र का उदय होगा, वो सब कुछ तात्कालिक है। यदि हमेशा स्थिर रहने वाला कोई राज है वो परमेश्वर का राज है। उसको भी परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को दर्शाना चाहा। तो प्रियो, मैं अंत में यह बात कह के समाप्त करना चाहता हूं, दुनिया के अंदर शासक लोग आता है, राष्ट्रों का उदय होता है, लेकिन ये सब कुछ समाप्त होने वाला, मिटने वाला है। लेकिन कभी ना मिटने वाला एक राष्ट्र है, एक राज्य है, तो हमारा परमेश्वर का राज है, जो बहुत शीघ्र ये पृथ्वी में स्थापित होगा। हम उस राज का प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस राज के लिए हम यत्न कर रहे हैं। मैं अंत में एक पद पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का उसका 12 पद को पढ़ के समाप्त करेंगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। देखिए, हमारा पत्रस इस बात को कहता है विश्वासियों के लिए, प्रियो, हमारे लिए, आपके लिए पत्रस इस बात को कहता है हमें किस रीति से परमेश्वर के राज के आगमन के लिए यत्न करना है, या परमेश्वर के राज के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है। इस बात को परमेश्वर का दास पत्रस कहता है। तो ये बात मैं अंत में मैं भी इस बात को कहना चाहता है, हम प्रभु के लोगों को जो है अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 22 अध्याय 11 पद में लिखा, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो परंतु आगे लिखा है, परंतु जो धर्मी है वो और भी धर्मी बने, जो पवित्र है और भी पवित्र बने। इन दिनों में प्रभु हमारे और आपका जीवन में चाहता है, हमें अधर्मियों को देखने की जरूरत नहीं, हमें पापियों को देखने की जरूरत नहीं, उनका जजमेंट करने की जरूरत नहीं। हमें स्वयं अपने आप को जांचना है, मैं कहां पर हूं, क्या मैं परमेश्वर का राज के लिए तैयार हो रहे हैं। इस संसार का सब कुछ समाप्त होगा, सारे राष्ट्र समाप्त होगा, लेकिन एक ऐसा राष्ट्र संसार में तैयार होगा, स्थापित होगा, जिसमें मैं भी प्रवेश करूंगा। ये विश्वास के साथ हम आगे की ओर जीवन बिताएंगे, पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोगेगा। परमेश्वर का स्तुति। तो मैं चाहूंगा यदि आपको हो सके तो आप थोड़ा सा गूगल का प्रयोग करें, थोड़ा सा इतिहास को जानने की जरूरत है। आप बाबिलोन के विषय में और मादी, पारसी और यूनान के विषय में थोड़ा सा आप सर्च करें, ताकि बाइबल के उन बातों को हम आसानी से समझ सके। तो बहुत आसानी से गूगल में ये सब राष्ट्रों के विषय में, राज्यों के विषय में आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबको नहीं देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कोई भी एक जन इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें, कोई भी एक जन प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हम सबके लिए ठहराया प्रभु जी, ताकि हम एक कलीसिया के रूप में यहाँ पर मिल सके प्रभु जी, और आपके दास के द्वारा इन सब भविष्य की बातों को जान सके प्रभु जी, जो हमारे तैयारी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अपने दासों को दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत करते हैं प्रभु जी, और ना केवल आप उनसे बातचीत करते हैं, आप पूरी कलीसिया के लिए आप उनसे बातचीत करते हैं, ताकि कलीसिया
उनके दर्शन के द्वारा उन्नति करने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज की स्टडी के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपका वचन बताता है कि अंत के समय में धर्मी और ज्यादा धर्मी बने, जो मलिन है वो और मलिन बन जाएगा, लेकिन जो धर्मी है वो धार्मिकता की और ज्यादा खोज करे। होने दीजिए परमेश्वर, हम जबकि सब यहाँ पर जुड़े हैं आपके वचन से सीखने के लिए, हम और ज्यादा आपकी धार्मिकता की खोज करें प्रभु जी। हमारी आंखें संसार में क्या हो रहा है उसे ना देखें, लोग क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं उसे ना देखें, लेकिन प्रभु जी हमारी आंखें सिर्फ यीशु मसीह आपकी ओर लगी रहे, हमारी आंखें उस मुकुट की ओर लगी रहे जो आपने हमारे लिए रखी है। होने दीजिए हम में से हर एक जन अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ता रहे। हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम में से हर एक जन जो यहाँ पर जुड़ा है उसको यीशु के सामर्थी लहू में हम छिपा देते हैं और प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति निरंतर हमारे साथ बनी रहे। सब बातों को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू प्रभु आप साहब, थैंक यू सो मच। आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बने रहते हैं और समय निकालते हैं कि परमेश्वर की उस अद्भुत बातों से आप हमको भर सके और ताकि हम भी परमेश्वर के द्वितीय आगमन के लिए हम भी तैयार हो सके। थैंक यू। और सबका जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप सबका भी धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे इस समय निरंतर, और होने पाए जो हम अध्ययन सीख रहे हैं परमेश्वर के दास से, होने पाए कि हम उसको और ज्यादा अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम उस पर अमल करें, चलें उसके साथ में और बहुतों की बढ़ोतरी का कारण बने। इसी रीति से हम इस अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। अगले सप्ताह सेम टाइम पे हम 7:55 पर हम इस सभा को शुरू कर देंगे। तो आप सबको हम एक बार फिर से निमंत्रण देते हैं कि आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि परमेश्वर के इस खरे वचन से सब लोग आशीषित हो सके। और अगले